Wanna speak English but don't know how to get started. कैसे शुरू करें और कहां से शुरू करें? ऑल द टाइम हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है। तो आप ऐसे अकेले नहीं है गाइस। नंबर्स ऑफ पीपल आर देयर जो ये सोचते रहते हैं कैसे शुरू करें और कहां से शुरू करें। पहले आपने करना क्या है कि आपने इन चीजों को अलग करना है, कैसे और कहां से। फर्स्ट, फाइंड आउट द रियल चैलेंजेस, रियल बैरियर्स एंड द बाउंड्रीज जिनकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो इन दिस वीडियो गाइज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ऐसे क्या बैरियर्स हैं, इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 मेजर इश्यूज जिनकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते और शॉर्ट में मैंने उनको बोला है FTG। FTG, F से शुरू कर दें। F स्टैंड्स फॉर फियर। अब ये फियर कई तरीके का हो सकता है, बट यहां पर हम 3 ऐसे फियर की बात करेंगे जिनकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं इंग्लिश बोलने से। द फर्स्ट इज पब्लिक फियर। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे। ये एक ऐसा फियर है जो कहीं ना कहीं हमें बोलने से रोकता है। तो गाइस सिंपल सा एक लॉजिक है कि वो लोग भी स्पीकर्स हैं, वो भी मिस्टेक्स करते हैं। सो डू नॉट थिंक अबाउट द पीपल। और एक और चीज यार, लोगों को जब हंसना होता है तो वो तो उनके ऊपर भी हंसते हैं जो अच्छे काम करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज फियर ऑफ जजमेंट। हमारे साथ एक और फियर चलता है साथ साथ में, जजमेंट, कि लोग क्या सोचेंगे मेरे वे ऑफ स्पीकिंग के बारे में, मेरे प्रोनाउंसिएशंस के बारे में, मेरे डिलीवरिंग वे के बारे में क्या सोचेंगे। तो दे आर नॉट अ जज। आपके माइंड में सिंपल सा एक रूल है, दे आर नॉट अ जज, दे आर स्पीकर। आप स्पीकर हैं, दे आर ऑल्सो स्पीकर्स। एंड थर्ड इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, कि अगर मेरे से गलती हो गई, मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में गलती कर दी, तो व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा? नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। कुछ भी नहीं होने जा रहा है गाइस, क्योंकि आपने मिस्टेक्स की है तो मिस्टेक्स का करेक्शन हो सकता है। ये आपने ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो रही है, आपने क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, उस मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि मैंने कल खाना खाया था, तो मैं कहूंगा आई ईट फूड येस्टरडे। लेकिन यहां पर आपने देखा मैंने यहां पर एक मिस्टेक कर दी है, एंड द मिस्टेक इज ईट। और मैंने यूज करना था यहां पर सेकंड फॉर्म, क्योंकि मैंने बात की है पास्ट में। तो अब हम बोलेंगे यहां पर आई एट फूड येस्टरडे। तो आप ऐसे अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। डू नॉट थिंक अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। फियर ऑफ ट्रांसलेशन। सेकंड जो आपकी प्रॉब्लम है वो ट्रांसलेशन है। हम लोग क्या करते हैं, ऑल द टाइम बोलने से पहले ट्रांसलेट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए मैंने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूं, तो पहले मैं का आई रखेंगे और आई के साथ में एम लगाएंगे, फिर जाने का गोइंग लगाएंगे। ये क्या हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आपने इससे बचने के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इसका सॉल्यूशंस मैं भी डिस्कस करूंगा। एंड द थर्ड इज ग्रामर। नो डाउट ग्रामर इज रियली क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का क्रूशियल पार्ट ग्रामर होता है। बट मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें बता देता हूँ जब आप स्पीकिंग की बात करेंगे। सो डू नॉट थिंक दैट मच अबाउट द ग्रामर, इट्स वेरी कॉमन। हर किसी से मिस्टेक्स हो जाती है, मेरे से हो जाती है, अच्छे अच्छे स्पीकर से भी हो जाती है। तो बोलने में आप ग्रामर का थोड़ा चल जाएगा। राइटिंग में कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसका ध्यान रखना होगा। रिटर्न जब भी आता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देना होगा ग्रामर के ऊपर। हाँ, स्पोकन में भी जानबूझकर आपने ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इनका सॉल्यूशंस क्या है, अब सॉल्यूशन समझ लेते हैं। PLI, ये इनका सॉल्यूशंस है। PLI, P प्रैक्टिस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखने की बात करें तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करता है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कोई भी चीज आपने सीखी, आपने उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। कम से कम 10 बार उसको यूज करना है, 10 बार आपने उसको बोलना है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में आपने बोलना है। और प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग पैटर्न आप यूज कर सकते हैं, अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं। मींस टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बातें कीजिए, थोड़ा हो सके तो अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कीजिए, शीशे के सामने बोलिए। और सबसे अच्छा वे होता है हैव सम पार्टनर टू स्पीक इंग्लिश। कोई एक ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्पीक, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बोलना आता है। और L फॉर लिसनिंग। लिसनिंग भी आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि
जब आप लिसनिंग करेंगे तो आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही सुनाई देगी, और साथ साथ आपने करना है प्रैक्टिस, उसी को रिपीट करना है। जो भी आप सुन रहे हैं उसको साथ साथ में आप रिपीट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, एक साथ में आपके दो काम हो जाएंगे, इधर लिसनिंग है साथ में प्रैक्टिस है। और कहा भी जाता है अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर, एक अच्छा लिसनर हमेशा एक अच्छा स्पीकर होता है। तो आपने सुनना है, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, कमेंट्री सुन सकते हैं, एंड स्टार्ट लिसनिंग टू दोज हु स्पीक्स इंग्लिश स्लोली, ऐसे लोगों को सुनिए जो इंग्लिश स्लोली बोलते हैं। एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन इज इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करना। आपने जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। सपोज कीजिए आपने कोई भी एक न्यू वर्ड सीखा है, उसको यूज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। आपने कोई भी एक वर्ड सीखा और आपने नोट डाउन कर लिया, बट यू डिड नॉट अप्लाई इट इन योर स्पोकन, आपने अपने स्पोकन में अप्लाई नहीं किया है, आपने उसको यूज नहीं किया है, तो आप उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी वर्ड सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए, एंड डू मोर प्रैक्टिस, डू लिसन टू पीपल अदर्स, एंड दीज आर द सॉल्यूशंस गाइज। आप ऐसे सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कुछ ही डेज में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।